बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले चुनाव सिर्फ चौराहों की नुक्कड़ सभाओं या जातियों के गुड़ा भाग से नहीं जीते जाएंगे। इसलिए इस बार टारगेट पर वो जेनजी वोटर है जिसकी राजनीतिक समझ अब रैलियों के नारों से नहीं बल्कि स्मार्टफोन पर स्क्रॉल होती रील से तय होती है। और जेनजी वोटर्स को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया को रीसेट किया गया, जिसके तहत अब कमान होगी दीपक म्हात्के के पास। वैसे तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर के तौर पर की, लेकिन डेटा और चुनाव विशेषज्ञ होने के नाते बीजेपी ने उनकी इस खासियत को पहचाना। पार्टी में चुनावी डेटा और लाभार्थी योजनाओं का डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करने में दीपक म्हात्के को ये कहिए कि बहुत जबरदस्त हुनर हासिल है, या यूं कहिए कि दीपक म्हात्के इसमें माहिर हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की आईटी सेल के इंचार्ज रहते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे पार्टी को राज्य में मजबूत किया और अब यही जिम्मेदारी उन्हें पूरे देश में निभानी होगी। म्हात्के को कमान देते हुए बीजेपी ने अपनी इस टीम के जरिए सीधा और साफ मैसेज दिया। सोशल मीडिया का हथियार पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देगा। और खास बात यह भी है कि बीजेपी ने अपनी इस टीम में जेनजी के बीच मजबूती से उतरने के लिए युवा चेहरों पर भी ध्यान दिया है। जहां 40 से कम उम्र के 6 सदस्य हैं, 40 से 49 उम्र के 15, 50 से 59 की उम्र के 21 सदस्य बनाए गए। मतलब अनुभव और ऊर्जा के इसी संतुलन के सहारे बीजेपी अपनी नई रणनीति को चुनावी पैमाने पर उतार रही है। यानी कोई ऐसा चेहरा नहीं जो पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका पर हावी हो, लेकिन नेतृत्व की कमान साफ तौर पर नई पीढ़ी के हाथ में रखी गई। और जेनजी के साथ साथ बीजेपी की इस टीम में आधी आबादी यानी महिला शक्ति का भी सटीक संतुलन दिखाई देगा। जहां महिला चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर मैदान में उतारा गया है, जहां कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में 6 महिलाएं हैं, यानी लगभग 50% महिलाएं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर 4 महिलाओं को टीम में जगह मिली। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महिला सदस्यों को नितिन नवीन की टीम का हिस्सा बनाकर महिलाओं को भी सीधा संदेश है कि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा जैसे चेहरे इसका एक एग्जाम्पल हैं। स्मृति ईरानी जैसे मजबूत चेहरों की वापसी भी ये बताती है कि वक्त और जरूरत के हिसाब से बीजेपी जिम्मेदारी देने में आगे रहती है। और यहां से निकलता है बीजेपी का वो एमवाई प्लान जिसके सेंटर में महिला और युवा लीडरशिप का पूरा तालमेल है। जहां नई टीम में महिलाओं को तो जगह दी ही गई, साथ ही युवा चेहरों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। एक तरफ नई टीम में 12 महिलाओं को शामिल किया गया, तो साथ ही टीम में 49 साल तक के 21 सदस्य हैं। बीजेपी ने इस टीम के जरिए सामाजिक ताने बाने को भी पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए लोगों को जिम्मेदारियां दी। एक तरफ हर वर्ग क्षेत्र को शामिल किया, तो देश के 23 राज्यों के लोगों को भी इसमें जगह मिली। और इसमें त्रिपुरा, असम, नागालैंड से 3 नेताओं को शामिल करके नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन सेल को जारी रखते हुए इस क्षेत्र को खास अहमियत दी गई है। इस सेल की कमान संबित पात्रा संभालने वाले हैं। इसके अलावा नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से 4 आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल किया और आदिवासी समुदाय की आवाज को जगह देकर यह संदेश दिया कि आपकी आवाज भी वक्त के साथ और बुलंद और मजबूत होती जा रही है। और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 3 सदस्य करते हैं। इसके साथ ही भारत के हर प्रमुख धर्म का सम्मान और उनकी जगह को सुनिश्चित करते हुए हिंदू नेताओं के साथ साथ एक सिख, 2 ईसाई, 1 मुस्लिम, 1 जैन और 1 पारसी सदस्य भी शामिल हैं। राजनीति की प्रयोगशाला में हर एक नियुक्ति सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं होती,
बल्कि भविष्य के सत्ता समीकरणों का एक ब्लूप्रिंट होती है। नितिन नवीन की अगुवाई में तैयार हुई इस नई टीम के जरिए बीजेपी ने यह तो साफ कर दिया है कि वो साल 2027 के चुनावी राज्यों से लेकर 2029 के लोकसभा रण तक के लिए अभी से पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है। और इस टीम में भी एक तरफ जहां अनुभव को जगह मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण और ज्योग्राफिकल और सोशल बैलेंस के ऐसे अनूठे धागे पिरोए गए हैं। वैसे भी कहते हैं अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। ठीक इसी तर्ज पर सियासत के इस फलक पर कौन सी चाल किस मोहरे को आगे बढ़ाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल नई ऊर्जा और पुराने तजुर्बे के साथ इस रथ पर सवार होकर बीजेपी ने चुनावी रण में उतरने का पुख्ता संदेश दे दिया है। अब टीम तो तैयार है, लेकिन इस टीम का सबसे पहला इम्तिहान होगा 2027 के चुनावी मैदान में।